एक माँ जो गौरी गोपाल आश्रम में अभी 4 दिन पहले आई, और ये माँ जानते हो यहां क्यों आई? एक बेटा है, पर वो बेटा कैसा है, क्यों नहीं सेवा करता, ये एक माँ से जानने की कोशिश करेंगे। देखो यहां किस तरह से माताएं परेशान और प्रताड़ित होकर के आती हैं, किस तरह से अपने दुत्कारते हैं, ठुकराते हैं। देखो जरा। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? सागर जिला से। सागर मध्य प्रदेश। हाँ, बड़ौदिया से। तो आपके घर में कौन कौन है मेरी माँ? हमारे घर में कोई नहीं है, एक लड़का भी है, एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की की शादी हो गई, लड़का की शादी हो गई। तो लड़का कहाँ है आपका बेटा? लड़का दूसरे गांव में रहता है, हम दूसरे गांव में रहते हैं। तो बेटा आपकी सेवा नहीं करने को तैयार? नहीं, 12 साल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। पंडित जी ने भी हमें बुलाती है, हम गए हैं। एक बार पैसा ले गए थे, खर्च को परेशान हो रहे थे, सो कुल्हाड़ी लेके मार में पड़े थे। बेटा कुल्हाड़ी लेके मारने दौड़ा आपको? पंडित जी, आप खर्चे के पैसे लेने गए थे बेटे से कि कुछ पंडित खाना जी। पीना के लिए दो? जी पंडित जी, कुछ नहीं है, 12 साल से हमारे पास में कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी? नहीं। तो बेटा कुल्हाड़ी लेके दौड़ा? जी महाराज जी। देखो 12 साल तक माँ ने जैसे तैसे अपना गुजारा किया। जब बच्चों को पैसा चाहिए था स्कूल की फीस, तो माँ ने भरी, बाप ने भरा। और आज माँ यदि रोटी मांगती है ना कि बेटा हमारा पेट भरो, हमारी सेवा करो, तो बेटा कुल्हाड़ी लेके दौड़ता है। तो पत्नी ने रोका नहीं? उसकी पत्नी ने, मतलब आपकी बहू ने? नहीं महाराज जी, नहीं रोका। और फिर आप कहाँ थे? बेटा ने जब मारना चाहा कुल्हाड़ी से, तो फिर आप कहाँ गए? फिर हम भाग आए थोड़ी दूर पे गांव से। फिर हम भाग आए पैदल अपने तक दूसरे गांव में जहाँ पे रहते थे। तो फिर आपका खाना पीना गुजारा कैसे होता था? कछु पैसा है तो हम बैंक में है, तो कछु वो निकारत रहे, कछु मतलब इसे कहा के हम तुमसे कर्जा लाओ। फिर अब थोड़ी सी जमीन है तो बेच के पंडित जी हमने कर्जा चुका दो सबको, जितना थोड़ा बहुत होगा तो। और ये कौन है आपकी? लड़की है। ये आपकी बेटी है? जी। तो बेटी आपकी सेवा नहीं करना चाहती क्या? बेटी से पूछो। बेटा आओ, अब मत रो मेरी माँ, आपका बेटा है। क्या नाम है आपका? श्रद्धा देवी। श्रद्धा। तो आपकी ये माँ है, तो आप बेटी हो। यदि बेटा सेवा नहीं करता तो क्या बेटियों को सेवा नहीं करना चाहिए अपनी माँ की? करना चाहिए, लेकिन गुरुजी हम मजबूरी, हमारे घर के आदमी नहीं करने देती, नहीं रखना चाहते वो। आपके पति रखना नहीं चाहते? हाँ। आपका ससुराल पक्ष नहीं रखना चाहता? नहीं। देखो ये समस्याएं हैं कि चलो बेटी तो सेवा करना चाहती है, लेकिन बेटी के ससुराल पक्ष वाले सेवा करना नहीं चाहते। अब देखो खुद की औलाद, खुद के रिश्तेदार अपने जब सेवा ना कर पाए, तब ये दास अनिरुद्ध, मैं तो इनका खून का भी मेरा इस माँ से कोई संबंध नहीं है, मेरा तो केवल एक इंसानियत का रिश्ता है कि यदि अपने सेवा नहीं कर रहे हैं तो देखिए ये भारत की प्रत्येक माता का विश्वास है कि मेरा बेटा सेवा नहीं करेगा, मेरी बेटी सेवा नहीं करेगी, तो अनिरुद्धाचार्य बैठा है सेवा करेगा। ये माँ अपनों के होते हुए आज यहाँ आई, और यहाँ माँ को अब रखा जाएगा और माँ की सेवा यहाँ सभी माँओं की तरह सेवा होगी। मैया आप यहाँ कब आई मेरी माँ? महाराज जी हमें यहाँ 3 दिन हो गए यहाँ। जब कहीं लड़की को बुलाओ, जब लड़की आ जाए तो तुम्हारे राखें कार्यकर्ताओं ने बताया। तो आप मैया यहाँ आई, आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं पंडित जी, हमसे कुछ नहीं लिया गया। यहाँ पे आप यहाँ की व्यवस्थाएं देख के खुश हैं? अच्छा है? बहुत खुश है महाराज जी, हम बहुत खुश हैं। यहाँ आप अच्छे से रहेंगे? जी जी महाराज जी। अब आप चिंता ना करिए, अब आप आ गई हैं, आज से आप मेरी माँ हैं, और आज से आपका एक बेटा नहीं, आज से आपके 2 बेटे हैं, और हम सभी आपके बेटा हैं, हम सभी आपकी बेटियां हैं। हम सभी आपसे मेरी प्रार्थना है सिर्फ इतनी कि आप इन वृद्ध माओं का, देखो ये दास अनिरुद्ध जो है ना, इन माओं के लिए ही तो आपसे भीख मांगता है
कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। 280 माएँ हैं, 280 माँ से अधिक हैं, 280 माँओं को भोजन तो लगेगा ना। अब आप समझो कि 280 माएँ जब भोजन करने बैठेंगी तो सबको भोजन तो चाहिए ना। और वो भोजन कौन देगा? आप सब लोग। आप लोग खाने के पहले ना एक रोटी इस भिखारी की तरफ भेजा करो कि आपकी एक माँ यहाँ भी है, एक ऐसी बेसहारा माँ जिस माँ को अपने बेटे अपनी बेटी पर नहीं, गौरी गोपाल पर भरोसा है, गौरी गोपाल आश्रम पर भरोसा। कहीं इन माँओं का विश्वास टूट ना जाए। इन माँओं का विश्वास आप लोगों के बल पर है। तो आप भी इन बेसहारा माँओं का सहारा बने, आप भी इन माँओं की सेवा से जुड़ें। आप एक माँ को गोद लें कि मेरी ओर से एक माँ को मैं जीवन भर रोटी दूंगी, जीवन भर रोटी दूंगा। आपको पता है इन माँओं से ना ये पूरा गौरी गोपाल भरा है। अब माँओं को रखने की ना यहाँ जगह नहीं है। भाई जगह भी तो सीमित होती है ना। आपके घर में कितने लोग आ सकते हैं? 10 लोग सो सकते हैं, और अधिक लोग तो 20 लोग सो सकते हैं। भाई 100 लोग आपके घर आ जाएं तो 100 लोग को तो आप नहीं सुला सकते ना। एक क्षमता है ना घर की। उसी तरह गौरी गोपाल आश्रम की क्षमता 280 माँओं से खचाखच भर चुका है। इसलिए कि और कोई माँ आए तो उन्हें यहाँ से निराश होकर जाना ना पड़े, उन माँओं के लिए एक ये बड़ा आश्रम का निर्माण चालू है जो आपके सामने है। निर्माण चल रहा है। 1000 वृद्ध माँओं के लिए इन वृद्ध माँओं का ये घर बनने को तैयार है, जहाँ 1000 बेसहारा माएँ रह सकेंगी। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी इस आश्रम के निर्माण में एक कमरा बना के आप वृद्ध माँओं को दे सकते हैं कि हमारी तरफ से माँओं को एक कमरा, एक कमरे की छत आप डलवाएं, एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का सहयोग, चौखट का, दरवाजे का, खिड़की का। अब जब माँओं का घर बनेगा तो सब लगेगा, और ये घर माँओं का है। तो आप सब इन सेवाओं से जरूर अपने आप को जोड़िए, और आपका सहयोग, एक एक रुपए का यहाँ सदुपयोग होता है। आपके नाम की रोटी जब ये माएँ खाएंगी तो दुआएं निकलेंगी। आपकी छाया में ये वृद्ध माँओं का बुढ़ापा गुजरेगा। पैसा बहुत कमाए हैं आप लोग, थोड़ा दुआएं कमाइए, आशीर्वाद कमाइए, और अपने इस बेटे का, अपने इस भाई अनिरुद्धाचार्य का, अपने इस पुत्र का साथ दीजिए। सहयोग आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना, ये सोच करके कि हमारी एक माँ वृद्धाश्रम में है, गौरी गोपाल आश्रम में है। यहाँ जितनी माएँ हैं सारी जरूरतमंद माएँ। अब आप बताओ ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? जब बेटा कुल्हाड़ी लेके मारने को तैयार, बेटी का ससुराल पक्ष तैयार नहीं, अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? या तो ये गली गली भीख मांग कर खाए, या इन माँओं को भीख ना मांगने दूं, इन माँओं को भीख ना मांगने दूं, और इन माँओं के बदले मैं भीख मांग करके माँओं की सेवा करूं। मेरी इन माँओं को भीख ना मांगना पड़े, मेरी माँओं को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। भाई लोग कितने दिन खाने को देंगे? रिश्तेदार भी कितना देंगे? कितने दिन कोई रखता है? जब खुद की औलाद ना रख पाई तो ये जमाना कितना रखता है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध को शायद भगवान ने इसी काम के लिए भेजा है। गौरी गोपाल आश्रम में वर्षों से वृद्ध माएँ रह रही हैं, और आप लोग जाके मिलिएगा हमारी माँओं से कि किस तरह सुखपूर्वक वो रहती हैं। आप भी यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखिए। यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है, सवेरे सवेरे संत आते हैं, भोजन करने आते हैं। जो फुटपाथ पे संत सोते हैं ना, वो सभी संत सवेरे सवेरे आते हैं, और सबको पेट भर भोजन मिलता है यहाँ। आप भी इन संतों को भोजन बंटवाइए एक दिन का, अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से अन्नदान करिए। यहाँ पर संतों के लिए एक संत निवास, जैसे वृद्ध माँओं के लिए वृद्धा आश्रम है, ऐसे संत लोग फुटपाथ पर सोने वाले मेरे से बोले कि बेटा अब तो तुमसे ही उम्मीद है कि हम संतों के लिए भी तुम कुछ बनाओ ताकि हम फुटपाथ पर ना सोएं। तब संतों के कहने पर मेरी जिम्मेदारी आप सबके आशीर्वाद से बड़ी भई, और मुझे लगा कि एक संत निवास होना चाहिए ताकि संत निवास बने और संतों को फुटपाथ पर ना सोना पड़े, उन्हें यहाँ आनंद से रखा जाए। तो संत निवास के लिए कुछ 1 गज 2 गज 1 पग भूमि आप देंगे तो उस भूमि को लेकर फिर उसमें संत निवास बनाया जाएगा। तो यहाँ तमाम सेवाएं हैं, आपकी आंखों के सामने हैं सेवाएं, देखिए। और आपको लगे
कि करना चाहिए, इन सेवाओं से जुड़ना चाहिए, तो मुझे विश्वास है कि जो इन सेवाओं से जुड़ता है, जो इन माँओं की होंठों पे मुस्कान लाता है, भगवान उसकी होंठों पे सदा के लिए मुस्कान लेकर आएंगे। आप योग्य हैं तो कीजिए, आप लायक हैं, 1 रुपए देने के लायक हैं 1 रुपए दो, 1000 देने के लायक है 1000 दो, 1 लाख देने के लायक है 1 लाख दो। जिस लायक विधाता ने आपको बनाया, कुछ देने के लायक नहीं है तो सिर्फ आशीर्वाद दो कि आपका भाई, आपका बेटा ये सेवा करता रहे, आपका ये दोस्त सेवा करता रहे। और जब ईश्वर आपको लायक बनाए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा बिहारी जी आप सबको इतना लायक बनाए कि आप बेसहारा माँ का सहारा बन सकें, किसी भूखे की भूख मिटा सकें, गौरी गोपाल आश्रम में आ रहे हजारों संतों को भोजन दे सकें, और यहाँ जो अखंड रसोई चलती है उसका एक दिन का सेवा सहयोग आप अपनी ओर से करा सकें।